बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपने बच्चे के 2 सूट कटिंग करने वाला हूं। इसकी उम्र तकरीबन 9 साल है और फिज़िकली थोड़ा सा कमज़ोर है। तो साइज़ आप देख लें, कमीज़ की लंबाई 29.5, बाजू 18, तीरा 12.5, बहन 12.5, कमीज़ की चौड़ाई, हिप और छाती 15 इंच और कमर है इसकी 14 इंच, घेरा 15.5 है। और ये सारा साइज़ है इसका। आपके पास इस तरह का साइज़ आ जाए या इससे मिलता जुलता साइज़ आ जाए तो आप इस पे इजीली कटिंग कर सकते हैं। ये मेरी एक बहन ने फरमाइश की थी कि उन्होंने पैटर्न लिए हुए थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि पैटर्न के साथ आप कटिंग करके दिखाएं। तो इंशाल्लाह पैटर्न के साथ मैं कटिंग करूंगा और साथ साथ आपको ज़ुबानी भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास पैटर्न मौजूद ना हो तो आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हैं। पैटर्न हो तब भी, पैटर्न ना हो तब भी कटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी होगी कि ये बाकायदा इसकी तस्वीर भी थंबनेल पे लगाई जाएगी और ये बहुत अच्छी कमीज़ बैठेगी, क्योंकि मैं इसी तरीके पे अपने बच्चे के सूट कटिंग करता रहता हूँ। ये है तो फिज़िकली कमज़ोर, फिटिंग में सूट पहनता है। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें 2 सूट हैं, तो एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। एक यहाँ पे स्काई है और दूसरा ग्रीन है। तो जो डार्क कलर है एक नीचे मैंने रखा है और एक ऊपर, और सेंटर में 2 पीस मैंने रखे हैं लाइट कलर के। ठीक है, अगर आपने 2 सूट कटिंग करने हो तो इस तरह का तरीका होगा। एक डार्क कलर नीचे है, 2 लाइट दरमियान में है और एक डार्क ऊपर है। ठीक हो गया। अब 2 हमारे ये फ्रंट हो जाएंगे और 2 ये हमारी बैक्स हो जाएंगी। अच्छा, ऊपर से इसे मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया है। ये कपड़े की बंद साइड है, ये कपड़े की खुली साइड है। सबसे पहले हमने यहाँ पे हाले की मेजरमेंट रखनी होती है। तो बहन है इसका 12.5 इंच। तो मैं तो क्योंकि पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ तो पहले मैं पैटर्न को इस्तेमाल कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। इससे आप 12 इंच भी कटिंग कर सकते हैं और 12.5 भी। पैटर्न का ये फ़ायदा होता है, देखिए बहुत जल्दी से मैंने यहाँ पे हाला तैयार कर लिया है। अगर आपके पास पैटर्न ना हो तो आप हाले की चौड़ाई 2.25 रखेंगे और लंबाई इसकी रखेंगे आप 2 इंच। अगर 12.5 इंच का आपका बहन है तो 2.25 हाले की चौड़ाई और लंबाई इसकी 2 इंच। ठीक हो गया। अब इसके बाद तीरे का निशान लगेगा। तीरा इसका है 12.5 इंच, तो 12.5 का आधा बनता है 6.25 इंच। लेकिन हम फिटिंग देने के लिए मजीद 2 सूत्र कम करेंगे, टोटल इसे रखेंगे 6 इंच पे। बात को यहाँ से फिर समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तीरा इसका तैयार है 12.5 इंच, 12.5 का आधा बनता है 6.25, उसमें से 2 सूत्र मैंने मजीद माइनस किया है, ये हो गया टोटल 6 इंच। आप शोल्डर डाउन के मतलब जानते हैं, शोल्डर डाउन तीरे का 8वां हिस्सा होता है नॉर्मल शोल्डर के लिए। तो 12.5 का 8वां हिस्सा तकरीबन आपका बन जाता है 1.5 इंच एक सूत्र। तो अगर आप कंधे थोड़े से झुके हैं तो उसमें 2 सूत्र प्लस कर सकते हैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ 2.25 इंच, क्योंकि इसके कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, तो मैं इसे 2.25 रख रहा हूँ। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको मेरे इस फार्मूलों वाली किताब में मिल जाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सारे फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ। ये पूरा पैकेज होता है इंशाल्लाह, एंड पे इसकी मैं डिटेल दूंगा आपको। अच्छा, ये 2.25 इंच यहाँ पे मैंने इसका शोल्डर डाउन रख लिया है और यहाँ पे हाले के निशान के साथ शोल्डर डाउन के निशान को मिला दिया जाएगा। अब यहाँ पे आर्म होल रखा जाएगा। उससे पहले यहाँ पे छाती का निशान लगाएंगे। छाती इसकी 15 इंच है, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 16 और 16 का आधा 8 इंच। ये 8 इंच पे मैंने यहाँ पे इस तरह लाइन लगा दी है ताकि हमें पता चले कि हमारी छाती किस जगह पे फाइनल हो रही है। अब इसके बाद आर्म होल रखा जाएगा। तो बाजू का कंधा इसका मैंने लेना है 7.5 इंच। आर्म होल इसका होगा 6.5 भी हो सकता है और 7 इंच भी हो सकता है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इसे रख रहा हूँ पूरा 7 इंच। अगर 6.5 बनाना हो तो ये लाइन आपकी शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आर्म होल बहुत जल्दी से मैंने अपने पैटर्न के साथ तैयार कर लिया है। लेकिन अगर आपने ज़ुबानी करना है तो आपने इस शोल्डर डाउन के निशान से लेकर ये सारी गुलाई यहाँ तक, छाती वाले निशान तक, ये गुलाई आपने बनानी है। अगर बाजू का कंधा 7.5 है तो ये गुलाई आपकी 6.5 इंच या 7 इंच होनी चाहिए। यहाँ पे आपने ये चीज़ें देखनी हैं। अब इसके बाद चलते हैं फ्रंट पट्टी की तरफ। तो लंबाई इसकी 29.5 है। हम 29.5 को 30 पे शुमार कर लेते हैं और 30 का चौथा हिस्सा बनता है 7.5 इंच। 1.5 इंच और प्लस करें तो ये हो जाता है 9 इंच। 9 इंच भी लगा सकते हैं, 9.5 भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप कट लगा दें और जब सिलाई करेंगे तो यहाँ सेंटर में से इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं साइड के निशानों की तरफ। तो ये 29.5 लंबाई है, तो इसको 30 पे शुमार करेंगे। तो फार्मूला वाली किताब के मुताबिक इसके आखिरी पेज पे ये सारे साइज़ लिखे होते हैं।
अगर 30 लंबाई हो तो पहला निशान आपका लगेगा 3.5 पे, आप इसे 2 सूत्र कम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 3.25 ले रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इसका मार्क आएगा 5.5 इंच पे, और तीसरा इसका मार्क आएगा 2.25 पे, आप इसे 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो जो साइज़ आपको किताब पे दिए गए हैं उसमें थोड़ी बहुत आप ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं। छाती का निशान हमारा पहले ही आ गया है, ये दूसरा निशान हमारा कमर का है, और कमर है इसकी 14 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए डालें तो 15 का आधा 7.5, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हमारा हिप है, तो हिप है इसकी 15 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 16 का आधा 8 इंच, ये हिप का निशान आ गया है। छाती, कमर, हिप, और ये यहाँ पे आगे चौड़ाई का निशान आएगा, चौड़ाई है इसकी 15.5 इंच, तो आधी इंच सिलाई रखें तो 16.5, यहाँ पे 8.25 आएगा, ठीक हो गया। ये आप अपने साइज़ के मुताबिक ये सारे मार्क्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये शेप डालनी है, और इसके बाद अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो इस तरह की मार्किंग आपको फिर करनी पड़ेगी ताकि आपका सूट अच्छे तरीके से बैठे। आप कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सूट बैठता नहीं है, वो एक थैला सा बना देते हैं, ऊपर से भी सीधा, नीचे तक सीधा होता है, तो उसमें ज़ाहिर बात है जब आप सीधी एक चीज़ बना देंगे तो जिस्म में तो कहीं चीज़ ज़्यादा बाहर निकली होती है, कोई चीज़ अंदर होती है, अप डाउन होते हैं, उभार होते हैं, तो जब तक आप प्रॉपर फिटिंग नहीं करेंगे आपका सूट आपके जिस्म पे नहीं बैठेगा। अब लंबाई का निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ ये जो मार्क हमारा लगा है, ये नोक वाला, यहाँ पे जो नोक नज़र आ रही है, यहाँ से हम तकरीबन 1.25 इंच नीचे इंच टेप रखेंगे, आधी इंच भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन मैंने से यहाँ पे देखिए 1.25 इंच नीचे रखा है, और यहाँ से लंबाई का निशान लगेगा, लंबाई इसकी 29.5 है, तो आधी इंच सिलाई के लिए ले लें तो 30, ये 30 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है लंबाई का। और इसके बाद यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेने के बाद आपने दामन की गुलाई कर लेनी है। ये जो लाइन आ रही है चौड़ाई वाली, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें अगर आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो, ताकि आपको समझ आ सके। ये सारी मार्किंग हमने देखिए एक ही दफ़ा कंप्लीट कर ली है ताकि बार बार चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। अब मैं इस पर कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से आपने 2 पीस लेने हैं, यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल, शोल्डर डाउन और हाला तीनों चीज़ें कटिंग हो चुकी हैं। इसके बाद अब हम बैक की कटिंग देख लेते हैं। फ्रंट पे यहाँ पे हमने देखिए निशान लगाया था 6 इंच पे, तीरा फिर मैं दोहरा देता हूँ, तीरा इसका है 12.5 इंच तैयार, 12.5 का आधा बनता है 6.25, लेकिन 2 सूत्र कम करके मैंने 6 इंच पे निशान लगाया था। लेकिन जो नीचे हमारा निशान लगेगा 12.5 तीरा तैयार है, तो 12.5 में 1 इंच सिलाई के लिए भी चाहिए होगा 13.5, और 13.5 का आधा बनता है हमारे पास 6.25 इंच। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे शायद आपको मार्क नज़र ना आया हो, मैं यहाँ पे कलर पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ये निशान नज़र आए। ये देखिए। अच्छा, इसके बाद अब कमीज़ के फ्रंट और बैक में हमारा ये मार्जिन रह गया है, ये गैप 1.25 इंच का आया है, ठीक हो गया। ऊपर 6 इंच पे निशान लगाया है, 12.5 तीरा था तो, और नीचे हमारा निशान लगा है 6.25 इंच पे। अब यही 1.25 इंच हम यहाँ पे भी रखेंगे, ये टोटल हमारा यहाँ तक 1.25 इंच आएगा और एंड पे ये 0 हो जाएगा। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे कमीज़ के बैक के आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको इस तरह नहीं पता तो आपने जो कमीज़ के फ्रंट से ये पीस निकाला है, यहाँ पे देखिए, ये जो कमीज़ के फ्रंट से हमने आर्म होल को कटिंग की है, उसी को यहाँ पे रखते हुए आप कमीज़ के बैक के आर्म होल की कटिंग भी कर सकते हैं।
कमीज़ को अच्छे तरीके से जिस्म पर बिठाने के लिए आज यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली मैं करूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा कौन सी होगी। शोल्डर डाउन है इसका 1.25 इंच का आधा बनता है। एक इंच से एक सूत्र कम, यानी 1.25 इंच से एक सूत्र ज़्यादा, या आसान लफ्ज़ों में देखें तो 7 सूत्र हमने यहाँ पे निशान लगाया और 7 सूत्र ही यहाँ पे निशान लगाया, 1 इंच से 1 पॉइंट कम। ठीक है, ये हमारी होती है नॉर्मल कटिंग। तो जब नॉर्मल कटिंग की जाए तो यहाँ पे हम सीधी सीधी एक लाइन लगा देते हैं और आर्म होल वाली साइड से 1-2 सूत्र या 3 सूत्र मजीद इसकी शेप दे देते हैं। लेकिन आज मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग चेंज करूँगा। मैंने तीरा इसका नीचे से सीधा रखना है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बन रहा है 1 इंच पे। तो अब पूरा 1 इंच ही मैं इसे रखूँगा और यहाँ पे ये अगर 1 इंच से एक सूत्र कम है तो इसको मैं मजीद 1 पॉइंट और कम कर रहा हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल 1 सूत्र की यहाँ पे हमारी ये शेप बनेगी। मैं उम्मीद करूंगा इस पॉइंट को आपने समझा होगा। वैसे नॉर्मली जो होता है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, जितना भी आपका शोल्डर डाउन होता है उसका हाफ करके आप चाहे 2 इंच रखें 3 इंच रखें, जितना भी शोल्डर डाउन होगा उसका हाफ करके आपका इधर निशान लगेगा और हाफ करके इधर निशान लगेगा। ठीक है, फिर आपकी सीधी लाइन लगेगी और आर्म होल वाली साइड से आपने 2 सूत्र 3 सूत्र 1 सूत्र जितनी भी शेप देना चाहें इसकी शेप आती है। लेकिन इस कटिंग में थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि 1.25 शोल्डर डाउन है, इसका हाफ बनता है 1 इंच से 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखा है और इस साइड से 1 इंच से 1 पॉइंट कम आता है, तो मजीद 1 पॉइंट कम करके 1 सूत्र कम करके मैंने यहाँ पे ये कटिंग की है। अब ऊपर वाली कटिंग ये तकरीबन मेरी रह गई है 1.25 इंच, यानी 6 सूत्र और यहाँ से ये है 7 सूत्र। सिर्फ 1 सूत्र की यहाँ पे मैंने ये शेप दी है ताकि ये कमीज जिस्म पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब इसके बाद ये जो बकिया कटिंग है ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कपड़ा क्योंकि अगले सीज़न यानी सर्दियों का है तो मोटा कपड़ा है, इसकी कटिंग ज़रा मुश्किल होती है। ऊपर से मैंने 2 सूट इकट्ठे शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपने कटिंग इस तरह की करनी है तो आपने फिर हाथों में थोड़ा सा दम रखना है, जोर रखना है, तभी आपकी ये कटिंग होगी। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये तीरे के लिए कपड़े लिए हुए हैं। यहाँ पे इसको मैंने अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब तीरा यहाँ पे इसका है 12.5 इंच पैटर्न, मेरे पास 12 इंच का है। तो अब इसको मैंने 2 सूत्र कपड़े से पीछे रखना है, तब जाकर ये 12.5 इंच तैयार होगा। मेरे पैटर्न से बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अगर आपको भी ये चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 12.5 इंच तीरे की मार्किंग हो चुकी है। हम इसे चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कटिंग करके इंशाल्लाह आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, आपके पास अगर मोटा कपड़ा आ जाए और 2 सूट आप इकट्ठे कटिंग कर रहे हैं तो आप ये काम किया करें, आप एक पीस कटिंग कर लिया करें। मार्किंग तो आपकी एक दफ़ा लग जाएगी, लेकिन कटिंग आप इस पर सिंगल करके कर लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। तो ये कटिंग यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैंने आपको बताया है कि नीचे से तीरा मैंने इसको सीधा रखना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न जो होता है इसमें थोड़ी सी शेप आई होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊँ, ये देखें इसमें 2 सूत्र की शेप होती है। अब इसको सीधा करने का क्या तरीकाकार होगा, यहाँ से हमने इसको ऐसे जितनी भी यहाँ पे हमारी शेप सीधी आ रही हो उसके मुताबिक
हम तीरे को नीचे से सीधा कर लेंगे। शेप वाला बनाना चाहते हैं तो बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसे सीधा रख रहा हूं। और कमीज की बैक में सिर्फ एक सूत्र की शेप मैंने दी है। अब मैं आपको तीरे की चौड़ाई के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे देखें, तीरा हमारा है 12.5 इंच, तो उसके लिए हाइट ये बनी है 3.5 इंच। ठीक है, मतलब अगर 12 या 12.5 तीरा हो तो फर्ज कर लें 12 है, तो 12 का चौथा हिस्सा बनता है 3 इंच, आधी इंच यहाँ प्लस करें तो 3.5 इंच। इस जगह पे आप देखेंगे तो ये 3.25 होगा, लेकिन हाले वाली जगह से अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये 3.5 इंच या 3.5 इंच एक सूत्र होगा 12.5 इंच चौड़ाई के लिए, सॉरी लंबाई के लिए। अब यहाँ पे तीरा मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए नीचे से ये है 13.5 इंच, सेंटर से भी ये है 13.5 और ऊपर से ये है 14.5 इंच, यानी ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। बाकी हम इसे कमीज पे रख के एंड पे चेक कर लेंगे, जहाँ भी कोई फर्क हुआ हम निकाल लेंगे। इसी तरह हाले की जो चौड़ाई है कमीज पर अगर 1.25 है तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई आएगी 2.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हाले की गहराई आपकी बनेगी 2.25 इंच का आधा, यानी 1.5 इंच एक सूत्र, और या फिर इससे एक सूत्र मजीद प्लस कर लें तो ये आपके हाले की गहराई या चौड़ाई आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मार्केट में शोर है तो लफ्ज़ थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, बर्दाश्त कीजिएगा। अब ये बाजू की कटिंग हम कर लेते हैं। तो बाजू के लिए कपड़ा मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप इस तरह सीधी लाइन लगा लें। इसके बाद कंधा मैंने इस पर रखना है 7.5 इंच, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे मैं इसे ये 7.5 इंच कंधा हमारा तैयार हो गया। अगर आपने जुबानी करना है तो आप कंधे को गोल भी कर सकते हैं, शेप में भी बना सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा वो आपका यहाँ पे मैंने तो पैटर्न के जो ऊपर को किया है, जो शेप दी है या ये जो फर्क रखा है, ये बड़ा सोच समझ के रखा है ताकि अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं पहले ज़्यादा रख देता तो आपके लिए फिर मसला बनता। तो यहाँ पे जो यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक जो गैप होता है वो आपके कंधे का तीसरा हिस्सा होता है। 7.5 का तीसरा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, लेकिन यहाँ पे मेरा आ रहा है 2 इंच और एक सूत्र। जब कटिंग होगी तो ये 2.25 पे चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्ट तीसरा हिस्सा रखना चाहते हैं तो आप इसको 2.5 इंच पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और इस शेप को आपने यहाँ पे जाकर मिलाना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू है इसके 18 इंच, तो 2 इंच का कफ लगेगा, तो कटिंग हमारी होगी 17 इंच पे। यानी 2 इंच का कफ है तो कुल लंबाई में से 1 इंच माइनस करना है, 2.5 इंच का कफ है तो कुल लंबाई में से 1.5 इंच माइनस करना है। तो ये 17 पे लंबाई का निशान आ गया है। अब बाजू का ओपन कितना रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चाक पट्टी नहीं लगेगी, साइड पे हमारे कट लगेंगे और मगजी बनेगी या रिबन बनेंगे। तो बाजू का ओपन हमारा आएगा, कफ है इसके 7 इंच 7.25 इंच, तो 7.25 का आधा बनता है 3.5 इंच एक सूत्र, आधी इंच सिलाई डालें तो 4 इंच और एक सूत्र। इस पे मैं दुपट्टे नहीं डालूंगा। ठीक है, इसको मैं फिटिंग वाला बनाऊंगा, तो मैं 4 इंच एक सूत्र बनता है 4.25 पे मैं इसे यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। अगर आपने इस पे दुपट्टे डालने हैं यानी चोटें डालनी हैं तो इसमें मजीद आप 1.25 इंच, आधी इंच या 1.25 इंच मजीद प्लस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इसे फिटिंग वाला बनाऊंगा तो फिर से आप समझ लीजिएगा 7.5 इंच 7.25 इंच कप है, 7.25 का आधा बनता है 3.5 इंच एक सूत्र, आधी इंच सिलाई लें तो 4 इंच और एक सूत्र, और एक सूत्र मैंने मजीद इसमें और ऐड कर दिया है। तो यहाँ से लंबाई इसकी है 17 इंच, यहाँ से लंबाई इसकी है 17.5। अगर आप इसको इस कटिंग को फॉलो करते हुए कटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा और आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अपने आप जिस भी लड़के का सूट बनाएंगे उसको देख लीजिएगा, अगर उसकी कलाई मोटी है तो फिटिंग वाला ये बाजू ना बनाइएगा। लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा कमज़ोर है फिजिकली, तो मैं उसको वैसे भी वो फिटिंग वाला सूट पहनता है और मैं उसे फिटिंग वाला ही बना कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई दुपट्टे वगैरह नहीं रखे या चोंटे नहीं रखे। अब बाजू के कंधे के ऊपर वाली शेप हम तैयार कर लेते हैं। तो ये शेप मैंने यहाँ पे कितनी रखी है, जो मैंने आर्म होल के दरमियान फासला रखा था यानी 1.25 इंच का, तो यहाँ पे भी ये 1.25 इंच की शेप आएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो कट लगेगा हमारा, बाजू इसका है 18 और 18 का चौथा हिस्सा बनता है 4.5 इंच। जितना भी आपका बाजू होगा तो उसका चौथा हिस्सा आपका ये कट लगेगा। यही फार्मूला होता है चाक पट्टी की कटिंग के लिए भी। ठीक है, अब हम इस पे भी कटिंग कर लेते हैं।
और यहाँ से बाजू का सेंटर निकल आएगा। अब यहाँ से आपने 4 पीस उठाने हैं। एक सूट हो तो 2 पीस उठाने हैं, और 2 सूट कटिंग कर रहे हैं तो ऊपर से आपने 4 पीस उठाने हैं। यहाँ पे देखिए बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अगर आपने मज़ीद फिटिंग देनी है तो आप थोड़ी सी इसकी फिटिंग भी दे सकते हैं यहाँ से, ताकि आपका ये वाला यहाँ से हिस्सा ज़्यादा ना हो और कपड़ा ज़्यादा लटके ना। लेकिन सर्दियों वाला अगर सूट बना रहे हैं तो ये फिटिंग आप ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नीचे ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात स्वेटर या हाई नेक वगैरह इस तरह की चीज़ यूज़ करनी पड़ती है तो फिर बाजू फंस जाता है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और बाकी पूरी कमीज़ की कटिंग ही हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम तीरा रख के चेक कर लेते हैं और कमीज़ का रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम बाजू अटैच करेंगे और सॉरी तीरा अटैच करेंगे बैक के साथ, आधी इंच की सिलाई जाएगी। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है, ये हमारा फ्रंट है। यहाँ पे भी हमारा आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। यहाँ से हमारा ऐसे तीरा आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा हाला तकरीबन 2 सूत्र बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। ये काम आप एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप फ़र्क ये निकाल देंगे तो आपकी कटिंग का रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न के साथ मैंने कटिंग किया था तो लाजमी नहीं होता कि ये 12 का पैटर्न है तो इस पर 12 इंच का ही बैन लगेगा, 13 भी लग सकता है, 11 भी लग सकता है। तो इसलिए हाले में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। अब यहाँ पे हाले की चौड़ाई है 1.25 इंच और यहाँ पे हमारे हाले की चौड़ाई है 2.25 इंच। ठीक है, आधी इंच का इसमें फ़र्क होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कटिंग को पसंद किया होगा, पैटर्न को आपने समझ लिया होगा। अब अगर आप किसी दोस्त से पैटर्न लेने हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये पैकेज घर बैठे हुए मिल जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।